हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस छोटी सी वीडियो में आपके 4 नंबर पक्के करूंगा। 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर बोलेगा, आपको पॉइंट दे देगा 6-8 पॉइंट, बोलेगा इसका मेजर हेड और सब हेड बनाओ। एक प्रॉपर टेबल बनाना, आइटम लिखना, एक कॉलम बनेगा मेन हेड, दूसरा बनेगा सब हेड। और याद रखना, आज मैं जितने भी कराने वाला हूं ना टॉपिक, इस छोटी सी वीडियो को जितने पॉइंट कराऊंगा इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा और 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 24 तारीख को आपका पेपर है बेटा, दिन कुछ ही बचे हुए हैं। प्लीज मेहनत करना चालू कर दो और अच्छे से डेली बेसिस पे जितने भी वीडियोस में डाल रहा हूं सारी आपको कवर करनी है A to Z। मतलब मेक श्योर करना कि वो आपको अच्छे से आता हो। तो चलो आराम से यहां पे 4 नंबर पक्के करते हैं इस छोटी सी वीडियो के साथ। मेजर हेड सब हेड के सारे इंपॉर्टेंट आइटम मैं यहां पे करा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। मेजर हेड एंड सब हेड, जितने भी मैक्सिमम हेडिंग सब हेडिंग जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो मैं आपको एक एक करके करा रहा हूं। ध्यान से अच्छे से समझना। पहला पेपर आपका अकाउंट्स का ही है। 3 से 4 नंबर इसी वीडियो के अंदर आपके पक्के हो जाएंगे। इसको अच्छे से लर्न करना मैं कोशिश करूंगा, इसी वीडियो के अंदर आपको उसको अच्छे से लर्न भी करा दूं। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉल्स इन एरियर। आप सबने बैलेंस शीट पढ़ी भी है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट के अंदर कॉल्स इन एरियर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं। तो बाई जो सब हेड है वो है बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, और मेन हेड वो किसके अंदर आता है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है। सेकंड है शेयर फॉरफिट अकाउंट, ये उसी में ऐड होता है अगर आपको याद हो तो, बाय वे ऑफ एडिशन इन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, और जो मेन हेड है वो क्या है, शेयर होल्डर फंड। ध्यान रखना, कॉल्स इन एडवांस जो है वो करंट लायबिलिटी है, बट कॉल्स इन एरियर शेयर फॉरफिट अकाउंट ये मेन हेड है आपका शेयर होल्डर फंड, सब हेड है कॉल्स इन एरियर माइनस करके दिखाते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से। शेयर फॉरफिट अकाउंट का बैलेंस जो अमाउंट आपने फॉरफिट कर लिया है वो प्लस करके दिखाते हैं शेयर कैपिटल के अंदर, राइट, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में। अगला है कॉल्स एडवांस, एडवांस इनकम हो, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू हो, नॉट ड्यू हो ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट अक्रू हो, चाहे ड्यू हो चाहे नॉट ड्यू हो बोरोइंग्स पे, ये सब के सब आपका करंट लायबिलिटी है, और जो सब हेड है वो अदर करंट लायबिलिटी। होपफुली अगर आपको मेन हेड पता है, किसी का सब हेड नहीं पता, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या है, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी भैया आप अदर करंट लायबिलिटी करके आ जाना। इस तरीके से एसेट में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है तो ये करंट ही, तो भैया अदर करंट लायबिलिटी। असेट में अदर करंट एसेट। अनक्लेम डिविडेंड हो चाहे अनपेड डिविडेंड हो, अनक्लेम हो चाहे अनपेड हो, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड जो है वो अदर करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट है डिबेंचर, चाहे वो परसेंटेज डिबेंचर हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे पब्लिक डिपॉजिट हो, ये सारी की सारी मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरिंग। या फिर लॉन्ग टर्म लोन हो, लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया है, डिबेंचर है, बॉन्ड है, पब्लिक डिपॉजिट है, ये सब मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड है लॉन्ग टर्म। बस इतना याद रखना है, और होपफुली इसमें से 50% आपको याद होगा, बाकी 50% आपको ध्यान रखना है। इतना ही सिंपल सा काम है, इससे बाहर पेपर में आएगा। किसी भी प्रकार का रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो, टैक्स रिजर्व हो, स्टेटमेंट ऑफ पेल का क्रेडिट बैलेंस यानी कि अगर प्रॉफिट हो तो वो उसका मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड, सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस के अंदर आ जाता है प्रॉफिट, रिजर्व के अंदर एनी टाइप ऑफ रिजर्व जिसके नाम के आगे रिजर्व लिखा हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ मिलकर डेबिट बैलेंस। बड़ा प्रॉफिट होता है क्रेडिट बैलेंस, डेबिट जो है वो लॉस है, मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस बाय वे ऑफ डिडक्शन। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है बाय वे ऑफ डिडक्शन, यानी कि माइनस करके दिखाते हैं, लॉस को माइनस करके दिखाते हैं, प्रॉफिट को प्लस करके दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक डिपॉजिट बॉन्ड, अभी बताया नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है जो पूछा जाता है। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, मेन हेड है करंट असेट और सब हेड है ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है ट्रेड पेबल। प्रोविजन फॉर टैक्स इंपोर्टेंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन सब हेड है और मेन हेड है आपका करंट लायबिलिटी, ठीक है। बैलेंस शीट कराते वक्त जब सिखाया था आपको तब भी मैंने ये चीज हाईलाइट करी थी कि ये बहुत कॉमन है और ज्यादा पूछा जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, मेन हेड है करंट लायबिलिटीज, सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट है या शॉर्ट टर्म लोन आपने लिया है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो डाउटफुल डेट माइनस करके दिखाते हैं डेटर में से, आप डेटर लिखो, ट्रेड रिसीवेबल लिखो, उसमें गलती नहीं होगी। तो
डेटर या ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करके दिखाते हैं। मेन हेड क्या है? करंट एसेट। लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट और स्टोर्स, मेन हेड है करंट एसेट, सब हेड है इन्वेंट्री। तो स्टॉक के अंदर आता है, इन्वेंट्री के अंदर आता है ये। अनपेड, मैंने बताया था अनपेड डिविडेंड हो, अनक्लेम डिविडेंड, अदर करंट लायबिलिटी सब हेड है, मेन हेड है करंट लायबिलिटी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को जब आप रिडीम करते हो उसका प्रीमियम, इसका नेचर मैंने बताया था एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे, नेचर ऑफ रियल पर्सनल नॉमिनल किसके अंदर आएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए और मैं आंसर को पिन भी कर दूंगा, इस बच्चे का सही होगा। नॉन करेंट लायबिलिटी और मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अकॉर्डिंग टू टीएस। लेकिन मैं आपसे कहूंगा देखो यार, आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलो और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नॉन करेंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर, यानी कि डिबेंचर हो गया, लोन हो गया, बॉन्ड हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, या प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एज पर एनसीईआरटी टीएस के अकॉर्डिंग अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो मुझे लगता नहीं है कि एग्जामिनेशन में कोई कंफ्यूज होगा, बिकॉज आपको पता है कि आप कोई भी लिख सकते हो, नंबर टीचर दे देते हैं, तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखना, सीयूईटी में भी काम आएगा। कॉल्स एंड एडवांस आपको पता है करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी, बट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस वो भी बिल्कुल सेम। तो जो अब आप ये क्या रखोगे, कॉल्स एंड एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस क्या है? बिल्कुल सेम है। तो ये हो गया आपका करंट लायबिलिटी, ये हो गया आपका अदर करंट लायबिलिटी। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, जब डिमांड होगी तब पे कर देंगे, तो भैया वो नॉन करंट कैसे हो गया? जब भी कभी भी पे करना पड़ सकता है, करंट लायबिलिटी। और लोन हमेशा बोरिंग के अंदर आएगा, लोन और बैंक ऑफ ड्राफ्ट वो शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर आएगा। कॉल्स इन एडवांसेस करंट लायबिलिटी, नॉन करंट, ये नॉन करंट, अच्छा सॉरी कॉल्स इन एडवांस नहीं, कैपिटल एडवांस लिखा है, कैपिटल एडवांस नॉन करंट एसेट और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। ध्यान रखना, कैपिटल एडवांसेस आपने जो पैसे एडवांस दिए हैं वो मेन हेड है नॉन करंट, ये एडवांसेस है यानी आपने दिया है। जब भी एडवांस वर्ड आता है ना, इसका मतलब दिया है आपने। लॉन्ग टर्म लोन एडवांस के अंदर आएगा, सब हेड मेन हेड है नॉन करंट एसेट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आपकी बिल्डिंग जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, नॉन करंट एसेट। पीपी इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर पीपी के अंदर आएगा। देखो अब जो ये तो मेन हेड हो गया नॉन करंट एसेट, सब हेड है पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट, ये पूरा है। इसके अंदर आता है पीपीई और दूसरा आता है इंटेंजिबल, तो ये पीपीई है यानी ये टेंजिबल्स की बात कर रहा है, राइट। तो मेन हेड है नॉन करंट एसेट और सब हेड क्या है? पीपी इंटेंजिबल्स के अंदर, पीपीई के अंदर आता है, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है ये, ओके। अगला है आउटस्टैंडिंग सैलरी, कोई भी खर्चा हो आउटस्टैंडिंग, वो करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या है? अदर करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एनी आउटस्टैंडिंग वो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। रॉ मटेरियल वो स्टॉक्स, लूज टूल्स, स्टॉक, स्पेयर पार्ट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मेन हेड है करंट एसेट, सब हेड है इन्वेंट्री। ये सारे अगर आप ध्यान रखोगे ना, इससे बाहर नहीं आने वाला पेपर में। कैश एंड बैंक बैलेंस, मेन हेड है करंट एसेट, सब हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा, कैश बैंक इसके अंदर आता है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मेन हेड क्या है? नॉन करंट एसेट, सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट। अभी जो ये टेंजिबल बताया था ना, वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स के अंदर वो पीपीई था। पीपीई मतलब टेंजिबल, और इंटेंजिबल के लिए खाली इंटेंजिबल लिखा रहता है। मेन हेड है नॉन करंट एसेट। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉइज बेनिफिट के लिए प्रोविजन बनाया तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। और मेन हेड क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड क्लास आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी में नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आता है। प्रपोज डिविडेंड कभी भी बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा ही नहीं, हमेशा फुट नोट के अंदर आता है। फुट नोट के अंदर कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर आता है वो कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगा, ये फुट नोट में आता है बैलेंस शीट के नीचे। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ध्यान रखना, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट ये आएगा सब हेड करंट लायबिलिटी, यानी ये वो लॉन्ग टर्म डेट था जिसका टाइम हो गया, अब हमें उसको पेमेंट करनी है। पहले वो लॉन्ग टर्म था, अब हमें पेमेंट करनी है। तो एनसीईआरटी कहता है अदर करंट लायबिलिटी, टीएस कहता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो आप इसे अदर करंट लायबिलिटी के अंदर लिखोगे एनसीईआरटी के अंदर। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दे रहा हूँ ताकि अगर उन्होंने गलत कर दिया तो आप बाद में चैलेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट है मॉर्गेज लोन, तो लोन तो नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर है। कोई भी लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, पब्लिक डिपॉजिट हो, सबका सेम है। सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी। प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई भी प्रीपेड इंश्योरेंस हो, अक्रूड इनकम हो, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव हो, मेन हेड है करंट एसेट, सब हेड है अदर करंट एसेट। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया या फिर आपका एडवांस इनकम हो गया, तो मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। यहाँ पे एसेट है तो मेन हेड करंट एसेट है, सब हेड है अदर करंट एसेट। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का मतलब कोई भैंस पाल रहा है, गाय पाल रहा है, तो उनके लिए जो लाइव स्टॉक है तो मेन हेड क्या है? नॉन करंट एसेट, सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। क्योंकि ये टेंजिबल है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आएगा, भाई उनके लिए वही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। मैच्योर डिबेंचर बिल्कुल सेम,
मैच्योर डिबेंचर, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। मैच्योर डिबेंचर्स जो है आप इसके अंदर करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी। ओके और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया अभी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पहले भी था, आपको पहले भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिख गया होगा, ये वही है आपका कैपिटल वर्क, ये रहा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑलरेडी है पहले, ठीक है, तो सेम चीज आ गई यहाँ पे। एम्प्लॉय अर्न लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट, एम्प्लॉयज अर्न लीव्स पेबल ऑन रिटायरमेंट, भाई एम्प्लॉय ने जो छुट्टियों में भी काम करके पैसा कमाया है वो कहाँ पे आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में, और ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर आएगा। लास्ट है एम्प्लॉयज अर्न लीव इन कैशेबल, तो ये वो लीव है जो उसको बाद में, ये भी वही लीव है जो आप इन कैश करा सकते हो, ये रिटायरमेंट पे दिया जा रहा है इसीलिए नॉन करंट लायबिलिटी है। ये नॉर्मल है अर्न लीव इन कैशेबल, तो ये करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा, और ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। वो रिटायरमेंट का था तो नॉन करंट लायबिलिटी में किसके अंदर आ गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर। तो ये हो गया क्लास, हम आप यहाँ पे जितने भी बन सकते थे, जितने भी यहाँ पे आपको वो सारे के सारे बता दिए। आई होप आप इतना लर्न करके अगर जाओगे तो एग्जामिनेशन में आराम से आप कवर कर लोगे, इससे बाहर पेपर में आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, एवरीथिंग इज इजीली कवर्ड, राइट।